बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी बरकतें और रहमतें हमारे खानों में हैं। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सा हम बनाएंगे बेसन का हलवा। तो सर्दी आने वाली है, सर्दियों में ये बेसन का हलवा खाया जाता है क्योंकि नज़ला ज़ुकाम और खांसी या बच्चों में इस तरह के कोई इशू हो तो वो ये वाला हलवा बनाया जाता है। तो सर्दी आने से पहले आप ये हलवा सीख लें क्योंकि ये इतना मज़ेदार और करारा बनेगा कि सूजी का हलवा इसके आगे कुछ भी नहीं। टेस्टी बनने वाला है, दानेदार बनने वाला है और बहुत ही लजीज ये बनेगा। हम आपको पहले कह रहे हैं कि करारा बनेगा और टेस्टी बनेगा। और ये बेसन का हलवा जो आपने एक दफ़ा बना के खा लिया तो फिर सूजी के हलवे को भूल जाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनेगा ये हलवा। वीडियो को आपने एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। तो आइए फिर देखते हैं और सीखते हैं और बनाते हैं ये मज़ेदार सा हलवा। हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हमने फ्लेम को ऑन किया। मैंने घी पहले डाल दिया था क्योंकि ये गर्म हो जाए। तो घी मैंने डाला है इसमें हाफ कप। अभी आपको सारी चीज़ें बता देंगे। ये देखिए 1 कप मैंने बेसन डाला है और हाफ कप हमने घी। 1 कप ये चीज़ें अब मेजरिंग कप से हम डाल रहे हैं। तो ये देखें इसमें हम डाल देंगे 3 टेबल स्पून है ये हमारे पास सूजी। 1 कप बेसन 3 टेबल स्पून इसमें आपने सूजी ऐड कर देनी है और इसको भूनना स्टार्ट कर देना। घी हमने आधा कप डाला था, पहले गर्म हो जाए इसलिए हमने आधा कप पहले आपको बता दिया है और उसमें 2 सब्ज़ इलायची भी डाल दी थी। बहुत जल्दी ये बुन जाएगा। फ्लेम को आपने स्लो रखना है और जब आप फ्लेम को हाई करेंगे तो जिसके जलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि बेसन बहुत जल्दी जल जाता है। तो अच्छी सी खुशबू आने तक जिस तरह ये भुने हुए चनों की आती है इस तरह की जब आनी शुरू हो जाए तो आपने समझ जाना है कि बेसन हमारा भुन चुका है। इसके साथ सूजी भी हमने ऐड कर दी थी जो इसको बहुत ही दानेदार बनाएगी और इसको 4 चांद लगाएगी इस बेसन के हलवे को। तो ये हलवा बहुत ही अच्छा हेल्दी होता है अगर आप इसमें देसी घी डाल दें। मैंने तो इसमें बनास्पति घी डाला है। अगर आप पास देसी घी है तो देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। तो वीडियो देखते देखते अगर आप इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं तो हम आपको याद करा देते हैं। अगर आपने अभी तक सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया, सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो ये देख सकते हैं किस तरह मैं बेसन को भून रही हूँ। जैसे जैसे ये भुनता जा रहा है तो इसने ऑयल जो इसमें हमने घी डाला था वो बाहर निकल रहा है और ये देखिए कितना लिक्विड ही हो चुका है। फ्लेम हमने बिल्कुल स्लो रखी है और इसी तरह ही हम भूनते जा रहे हैं। तो ये बेसन हमारा ऑलमोस्ट बन चुका है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आ रही है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे चीनी। तो शुगर हम इसमें कितनी डालेंगे ये देखें। हाफ कप हमने इसमें घी डाला था और हाफ कप ही हमने चीनी डाल दी है। 1 कप बेसन और इसमें हमने 3 टेबल स्पून सूजी ऐड की है। तो मीठा हम इतना ही रखेंगे। अगर आपने मीठा ज़्यादा खाना है तो थोड़ा सा आप 1-2 टेबल स्पून और बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ हमने चीनी डाल दी है। चीनी ये देखें डिज़ोल्व हो चुकी है। दूसरी तरफ हमने इसका पानी जो है वो गर्म करने के लिए रख दिया था। तो हमने 1.25 कप इसमें पानी डाला है। जितनी हमने बेसन लिया उसी हिसाब से 1 कप बेसन और 1 कप पानी लेकर उसका सवा जो हम कह रहे हैं थोड़ा सा हमने 3 से 4 टेबल स्पून ऊपर डाला था जितनी हमने सूजी इसमें ज़्यादा डाली थी। तो अभी हम इसमें थोड़ा सा दूध डालते हैं। 2 टेबल स्पून मेरे पास दूध था, ये हमने इसमें ऐड कर दिया है। इसी से ये हमारा बेसन जो है फूलेगा और इसको बनाएगा दानेदार। एक वो चिपचिपा सा होता है लिक्विडी सा हलवा बेसन का, वो अच्छा नहीं लगता। इस तरह का बेसन का हलवा अगर आपने बना के खा लिया तो पूरी सर्दियां आप इस हलवे को खाना पसंद करेंगे क्योंकि सर्दियां स्टार्ट होने वाली हैं, मौसम चेंज हो रहा है। तो ये देखिए पानी जो गर्म कर खौलता हुआ पानी हमने दूसरे चूल्हे पे रखा था। हमने आपको क्वांटिटी बता दी है पानी की, पानी हमने कितना लिया था 1.25 कप। तो ये देखिए एक दफ़ा मैंने डाल दिया पानी और इसको हमने अच्छे से इस तरह फ़ौरन ही ये बेसन है ये पानी अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगा, कंज्यूम कर लेगा। तो हमने इसको एक दफ़ा पानी डाला है और ये थोड़ा सा बाकी का जो पानी बच गया था ये भी हम ऐड कर देते हैं। और अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक इसका ऑयल घी जो है सेपरेट नहीं हो जाता, तब तक हम इसको भूनेंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत शानदार और बहुत ही एक जायकेदार करारा सा हलवा बनेगा हमारा बेसन का हलवा। तो ये देखें इसी तरह ही हम इसको भून रहे हैं। अभी हम इसको और भूनेंगे। बीच में इसमें कुछ नट्स वगैरह भी डालने हैं। नट्स आपके पास जो भी हैं आप ऐड कर दें घर में। अगर नहीं है आप इसको एस्टस भी खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनता है। नेक्स्ट लेवल का हलवा ये बनेगा। बहुत ही यूनिक रेसिपी है जो हमने सर्दी आने से पहले आपको जो है
बना दी है, सिखा दी है। आपने इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई करना है, फिर हमें फीडबैक भी देना है कि आपका ये बेसन का हलवा कैसा बना है। तो अब हम इस पॉइंट पर डाल देते हैं, ये हमारे पास पिस्ता है, बादाम है और थोड़ा सा खोपरा है जो हमने 3 टेबल स्पून काट लिया है। तो थोड़ा थोड़ा हम इसमें ऐड कर देते हैं। अभी ये थोड़ा सा गार्निश के लिए बचा लेते हैं। ये देखें थोड़ा सा हमने बचा लिया है, ये इसमें गार्निश में काम आएगा। तो अभी ये हमने डाल दिया और इसको अच्छे से इसी के साथ ही भून लेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बीनी बीनी सी, और बहुत ही ज़बरदस्त हम हलवा हमारा बन के तैयार हो चुका है। तो ये देखें इस तरह का मज़ेदार सा यूनिक सी रेसिपी जो हमने आपके साथ शेयर की है, बहुत ही अच्छे से हमने इसको भून लिया। ऑयल घी इसका जो है सेपरेट हो चुका है और ये बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार सा हमारा हलवा तैयार हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और दिखाते हैं आपको इसकी फाइनल लुक। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और शानदार सा हलवा हमारा तैयार हो चुका है, बेसन का हलवा। तो अगर आपने वीडियो को पूरा देख लिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ज़रा ज़रा शेयर भी किया करें। तो हम जो सिटी हांडी रोटी है वो रोज़ाना की बुनियाद पर आपकी ये लेके आता है मज़े मज़े की रेसिपीज़। तो मज़े मज़े की रेसिपी देखनी है तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को और इस चैनल के साथ जुड़े रहें। तो ये देखें हलवा हमारा जो है वो आलमोस्ट जो है हमने डिश आउट कर दिया सारा। इसके ऊपर बाकी का बचा हुआ नट्स जो है तो वो भी हम इसके ऊपर डाल देते हैं। और बहुत ही लजीज है, बहुत ही मज़ेदार सा ये हलवा हमारा बन के तैयार हो चुका है। इसी के साथ ही हम आपसे ज़्यादा चाहते हैं वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। और वापस आएंगे एक और वन ऑफ ख़तरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।